नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की चित्र शैलियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष जो है वो कोटा के आसपास चंबल नदी के किनारे चट्टानों पर मुकुंदरा व दर्रा की पहाड़ियों से, आलनिया नदी के किनारे चट्टानों से आदि से मिले हैं। राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओग नियुक्ति व्रति एवं 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी मिले हैं। और राजस्थान की चित्र शैली पर गुजरात तथा कश्मीर की शैलियों का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। और अब बात करें, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा मत विलियम लॉरेंस ने प्रकट किया था। राजस्थानी चित्र शैलियों की जो मूल शैली मानी जाती है वो मेवाड़ शैली मानी जाती है। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक राजपूताना पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का वर्गीकरण किया था। उन्होंने 4 तरह की शैलियों का वर्गीकरण किया जिन्हें स्कूल्स कहा गया, जिसमें से पहला है मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंदर उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली और शाहपुरा शैली को शामिल किया गया। और मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और किशनगढ़ शैली। ढूंढाड़ में जयपुर आमेर शैली, उनियारा, शेखावटी और अलवर शैली। और हाड़ौती की बात करें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों को शामिल किया गया। मेवाड़ शैली की बात करें तो सबसे पहले है उदयपुर शैली। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली मानी जाती है और इस शैली का जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो महाराणा कुंभा के समय से माना जाता है। और शैली का स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो जगत सिंह प्रथम काल के समय को चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चित्तेरों ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक जो कहानियां हैं, उन कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया गया है। और पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है वो कलीला दमना जो एक रूपात्मक कहानी है, इसमें राजा शेर तथा उसके 2 मंत्रियों गिदड़ कलीला दमना का वर्णन किया गया है। उदयपुर शैली के अंदर कलीला और दमना नाम से चित्रित किए गए हैं। सन 1260-61 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के काल में इस शैली का प्रारंभिक चित्र श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आहड़ में चित्रित किया गया, जिसका चित्रकार कमलचंद था। सन 1423 में महाराणा मोकल के समय सुपे चरियम नामक चित्रकार हीरानंद के द्वारा ये चित्रित किया गया। अब बात करते हैं उदयपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की। तो पहला नाम है मनोहर लाल शहाबुद्दीन। महाराणा जगत सिंह प्रथम के ये दरबारी चित्रकार थे। कृपाराम उमरा आदि। अब चित्रित ग्रंथों की बात करें तो आर्ष रामायण, मनोहर व साहिबदीन ने इनके द्वारा आर्ष रामायण चित्रित किया गया। और गीत गोविंद की बात करें तो ये साहिबदीन द्वारा ये चित्रित किया गया। चित्रित विषय की बात करें, मेवाड़ चित्रकला शैली में धार्मिक विषयों को अधिक महत्वता दी गई है, जैसे रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए हैं। अब बात करते हैं नाथद्वारा शैली की। नाथद्वारा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, जो वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। यहाँ स्थित नाथ जी के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने 1671 से 72 में करवाया था। यह मंदिर पिछवाई यानी कि मंदिर में मूर्ति के पीछे पर्दा कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो वास्तव में नाथद्वारा शैली का रूप है। इस चित्रकला का शैली का विकास जो है वो मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया है। और महाराजा राज सिंह का काल इस समय का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रित विषय की बात करें तो इसके अंदर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, ग्वालों का चित्रण, यमुना स्नान, अन्नकूट महोत्सव आदि का चित्रण किया गया है। अब इनके नाथद्वारा शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें से है खेतदान, नारायण, घासीराम, चतुर्भुज, उदयराम, खूबीराम। ये सभी नाथद्वारा के प्रमुख शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। अब बात करते हैं नाथद्वारा शैली के अंदर ही महिला चित्रकारों की। तो कमला व इलायची नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार मानी जाती है। नाथद्वारा में भित्ति चित्रण में आला गीला फ्रेस्को शैली का प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं देवगढ़ शैली। इस शैली का प्रारंभिक विकास महाराजा द्वारिकादास टुंडावत के समय किया गया। इस शैली को प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। चित्रित विषय की बात करें तो शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी, ठाट बाट, ये सभी इन विषयों पर चित्र बनाए जाते थे। और चित्रकारों की बात करें तो बगला, कमला, चीखा चोखा, बैजनाथ, ये सभी देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। शाहपुरा शैली, यह शैली भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में विकसित हुई। शाहपुरा के प्रसिद्ध कला फट चित्रांकन में इस चित्रकला शैली का प्रयोग किया जाता था। फट चित्रांकन में यहाँ का जो जोशी परिवार है वो काफी प्रसिद्ध माना जाता है फट चित्रण के लिए। श्रीलाल जोशी, दुर्गादास जोशी, पार्वती जोशी, महिला फल चित्रकार, ये सभी जो है ये फट चित्रांकन के लिए प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। इनके जो चित्र थे हाथी व घोड़ों पर संघर्ष चित्राकाश इन पर बनाए जाते थे। चावंड शैली,
चावड़ शैली जो शुरू हुई वो महाराणा प्रताप के काल में हुई और अमर सिंह प्रथम के काल में इसका स्वर्ण काल माना जाता है। अब बात करते हैं चित्रकार की, तो नसरुद्दीन जो था इस शैली का प्रमुख चित्रकार माना गया है। नसरुद्दीन ने रागमाला नामक चित्र बनाया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, नागमाला चित्र, रागमाला। पहले हमने पढ़ा उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली, अब पढ़ते हैं मारवाड़ शैली। इसके अंदर है जोधपुर शैली। इस शैली पर जो सर्वाधिक जो प्रभाव माना जाता है वो मुगल शैली का माना जाता है और इस शैली का जो प्रारंभिक विकास हुआ वो राव मालदेव, जिन्हें 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, उमादेव भटियाणी से इनका विवाह हुआ था, जिन्हें रूठी रानी कहा जाता है। और इनका जो स्वर्ण काल माना जाता है वो जसवंत सिंह प्रथम का काल रहा। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह के समय भी पड़ा था। और अन्य संरक्षक की बात करें तो मान सिंह, सूर सिंह, अभय सिंह, ये जोधपुर के शासक थे जिन्होंने चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया। चित्रित विषय थे राजसी ठाट बाट, दरबारी दृश्य इत्यादि। चित्रकार की बात करें तो किशन सिंह भाटी, देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवदास भाटी, शिवदास भाटी, रतनदास भाटी, नारायण भाटी और गोपाल दास भाटी। जहां पर भाटी शब्द आए वो सभी मारवाड़ शैली जोधपुर के चित्रकार माने जाते हैं। प्रमुख चित्रों की बात करें तो इस चित्रकला शैली में मुख्यतः लोक गाथाओं का चित्रण किया गया, जैसे भूम लदे, निहाल दे, ढोला मारू, उजली जेठवा, कल्याण रागनी, नाथ चरित्र, मानसिंह नाथ संप्रदाय भगवान शंकर से प्रभावित था। सूरसागर व रागमाला, पंचतंत्र, कामसूत्र, ये सभी जोधपुर शैली के चित्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह राठौड़ के समय फली फूली थी और इस शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो 1747 से लेकर 1764 समय माना जाता है। महाराजा सावंत सिंह के समय इस शैली का सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बना वो बनी ठनी बनाया गया और जो इसके जो चित्रकार थे वो थे मोरध्वज निहाल चंद। और इसी बनी ठनी चित्र पर सरकार द्वारा 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी की जो तुलना है वो मोनालिसा से की थी। इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो श्रेय दिलाने का जो काम है वो एरिक डिक्सन तथा फयाज अली को दिया जाता है। किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख जो विषय रहा है वो नारी सौंदर्य रहा है। कमल से भरे सरोवर, नौका विहार, भ्रमण चित्रण इत्यादि ये सभी विशेषता रही है। यह शैली कांगड़ा शैली से प्रभावित मानी जाती है। वेसरी किशनगढ़ शैली में प्रयुक्त नाग आभूषण प्रमुख रूप से दर्शाया गया है। अन्य चित्र की बात करें, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्रकार अमरचंद द्वारा सावंत सिंह के समय ये बनाया गया था। और अन्य चित्रकारों की बात करें तो छोटू सिंह, बदन सिंह, ये इनके अन्य चित्रकार माने जाते हैं। किशनगढ़ के जो शासक थे सावंत सिंह, वो अंतिम समय में राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए, जिन्होंने अपना नाम बाद में अपना नाम बदलकर नागरीदास रखा तथा जो नागर समुच्चय नाम से काव्य रचना करने लगे। नेक्स्ट है बीकानेर शैली। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित रही है और इस शैली का जो प्रारंभिक काल माना जाता है वो राय सिंह राठौड़ के समय माना जाता है और इस शैली का जो स्वर्ण काल माना गया वो महाराजा अनूप सिंह के काल का माना जाता है। मुगल शैली का प्रभाव राजा कल्याणमन के समय शुरू हुआ था पढ़ना और इस शैली का प्रयोग आला गीला कारीगरी, नम दीवार पर किया जाने वाले चूने के माध्यम से भित्ति चित्रण, आला गीली कलाकारी कहलाती है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के काल में इटली से लाया गया था और काष्ठ चित्रांकन, मथेरन तथा उस्ता कला में किया गया था इस चित्र शैली का प्रयोग। इस शैली के अंतर्गत महाराजा राय सिंह के समय प्रसिद्ध जो चित्रकार थे वो थे हामिद रुकनुद्दीन और महाराजा गज सिंह के समय शाह मोहम्मद को लेकर आए थे लाहौर से चित्रकारी के लिए। और महाराजा अनूप सिंह के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे हसन, अली रजा और रामलाल। अन्य चित्रकारों की बात करें तो मुन्ना लाल व मस्त लाल अन्य प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं बीकानेर शैली के। और इस शैली में जो चित्रण थे विषय था जो दरबारी दृश्य या बादल दृश्य थे। और इस शैली का जो सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है वो भागवत पुराण माना जाता है, जो महाराजा राय सिंह के समय चित्रित किया गया था और चित्रकार चित्र के नीचे अपना हस्ताक्षर व तिथि अंकित करते थे। अब बात करते हैं जैसलमेर शैली की। राज्य की एकमात्र शैली जिस पर किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं रहा और इस शैली में रंगों की अधिकता अधिक देखने को मिलती है। इस शैली का प्रसिद्ध चित्र जो है वो है मुम्मल। मुम्मल को मांड की मोनालिसा कहा जाता है और इस शैली का प्रारंभिक विकास हर्राय भाटी के काल में हुआ था और जो स्वर्ण काल माना जाता है वो खेराज भाटी के समय का स्वर्ण काल माना जाता है। नागौर शैली में कुछ ज़्यादा बात नहीं है। किले की दीवारों पर इस शैली के चित्र बने हुए हैं और धार्मिक चित्रण किए जाते थे। नागौर शैली में हल्के बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता था। अजमेर शैली सभी रंगों का प्रयोग, गरीब के घरों में इस शैली के चित्र बनाए जाते थे। ढूंढाड़ शैली की बात करें तो अलवर शैली पर ईरानी, मुगल तथा जयपुर शैली का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है और महाराजा विजय सिंह का काल जो है वो इस समय का स्वर्ण काल माना जाता है। महाराजा शिवदान के समय इस शैली में वेश्या या गणिकाओं पर आधारित चित्र बनाए गए, अर्थात कामशास्त्र पर आधारित इस शैली की निजी विशेषता देखी गई है। इस शैली में हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रकारी का कार्य चित्रकार मूलचंद के द्वारा किया जाता था। बसलो चित्रण
बसलो चित्रण अर्थात बॉर्डर पर सूक्ष्म चित्रण या योगासन इस शैली के प्रमुख विषय थे। अलवर शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में शुभ आकाश तथा सफेद बादलों का दृश्य दिखाया गया है। अब बात करें प्रमुख चित्रकारों की, तो मुस्लिम सत शेख सादी द्वारा रचित गुलिस्ता पर आधारित चित्र गुलाम अली तथा बलदेव नामक चित्रकारों ने बनाए हैं। डालचंद, सहदेव, बुद्धराराम अन्य ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं अलवर शैली के। अब बात करते हैं आमेर शैली में। इस शैली के अंदर जो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था और इस शैली का प्रारंभिक विकास मान्य सिंह प्रथम के काल में हुआ और मिर्जा राजा जयसिंह का काल आमेर चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। आमेर चित्रकला शैली का प्रयोग आमेर के महलों में भित्ति चित्रण में किया गया है और इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। प्रमुख चित्र की बात करें तो बिहारी सतसई जगन्नाथ के द्वारा आदि पुराण पुस्तक चित्रकार के द्वारा ये आमेर शैली में प्रमुख चित्र माने जाते हैं, बिहारी सतसई और आदि पुराण। अब बात करते हैं जयपुर शैली की। जयपुर शैली का विकास सवाई जयसिंह के समय और स्वर्णकाल सवाई प्रताप काल का समय माना जाता है। जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह के समय इस शैली में राजा महाराजाओं के बड़े बड़े आदमकद चित्र तथा प्रोटेट चित्र दरबारी साहिब राम के द्वारा तैयार किए गए और ईश्वरी सिंह ने इसरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया और वहीं पर ही उनसे कूदकर आत्महत्या भी की थी ईश्वरी सिंह ने। अब प्रमुख चित्र की बात करें तो गोवर्धन पूजा, रासमंडल ये गोपाल दास के द्वारा बनाए गए थे। गोविंद राम, लक्ष्मण दास, सागीग्राम, गोपाल दास ये सभी जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है उनियारा शैली। इस शैली पर जयपुर और बूंदी का मिश्रण पाया जाता है और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे मीर बख्श, बख्ता, काशीराम, धीमा उनियारा शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं और इस शैली का प्रमुख विषय जो था वो रसिक प्रिया था। रसिक प्रिया रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव द्वारा लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है शेखावटी शैली। इस शैली का विकास शार्दुल सिंह शेखावत के काल में हुआ था और इस शैली का प्रयोग हवेलियों में भित्ति चित्रण के रूप में किया जाता था और इस शैली में भित्ति चित्रण करने वाले चित्रकारों को चेजारे कहा जाता था। शेखावटी शैली के भित्ति चित्रकार अपने चित्रों पर अपना नाम तथा नाम और तिथि अंकित करते थे और बलखाती बालों की लट का एक और अंकन शेखावटी शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है। अब बात करें प्रमुख चेजरों की तो बालूराम, तनसुख, जयदेव ये शेखावटी शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ये याद रखिए कि चेजोरो किसे कहा जाता है, तो शेखावटी शैली के जो प्रमुख चित्रकार थे उनको चेजोर कहा जाता था। अब बात करते हैं हाड़ौती शैली की। हाड़ौती के अंदर बूंदी शैली। बूंदी शैली का जो स्वर्णकाल है वो सुरजन सिंह हाड़ा का काल माना जाता है और बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या प्राचीन विचारधारा की शैली भी कहा जाता है। बूंदी में दक्षिण शैली, ईरानी शैली, मुगल शैली व मराठा शैली का जो समन्वय है वो बूंदी के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर स्थित जो चित्रशाला का निर्माण है वो राव उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। रंग महल के चित्र राव शत्रुशाल हाड़ा के समय तैयार किए गए थे। बूंदी चित्र शैली की विशेषता है कि यहाँ पर पशु पक्षियों का चित्रण इस शैली के अंदर सर्वाधिक किया गया था और बूंदी जो चित्र शैली का जो चित्रकार माना जाता है प्रमुख वो माना जाता है अहमद अली। नेक्स्ट है कोटा शैली। इस शैली का स्वतंत्र जो विकास हुआ वो महाराजा राम सिंह के समय हुआ था और कोटा शैली में महाराजा उमेद सिंह हाड़ा के समय सर्वाधिक चित्रित किए गए थे। राज्य की एकमात्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है तो वो कोटा शैली मानी जाती है और कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र रागमाला सेट 1768 ईस्वी में महाराजा गुमान सिंह के समय डालू नामक चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया था। और अब प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो डालू, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, रघुनाथ दास, लच्छीराम को कुचामणी ख्याल का जनक भी माना जाता है। अब बात करते हैं चित्रकला की प्रमुख संस्थाओं के बारे में। जोधपुर चितेरा या धोरा, उदयपुर डखमल तुलिका कला परिषद। जयपुर की बात करें तो कलाव्रत, आयाम, पैक, क्रिएटिविटी संस्थाएं, ज्वार कला केंद्र 1993, भीलवाड़ा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट महाराजा राम सिंह के 1857-1866 में जयपुर में स्थापित, पुराना नाम मदरसा-ए-हुनरी। राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 24 नवंबर 1957 जयपुर में स्थापित की गई। अब प्रमुख चित्रकला संग्रहालयों की बात करें, पोथीखाना जयपुर में है, जैन भंडार जैसलमेर, पुस्तक मान प्रकाश जो पुस्तकालय है वो जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, अलवर भंडार अलवर के अंदर है, कोटा भंडार कोटा में स्थित है। अब राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं उनकी बात करते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका जन्म बालेर सवाई माधोपुर के अंदर हुआ और राजस्थान में एकल चित्रण प्रणाली की परंपरा को प्रारंभ करने वाले ये प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। नारी चित्रण इनका प्रमुख विषय था और इन्हें राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का जनक राम गोपाल विजयवर्गीय को माना जाता है। गोवर्धन लाल बाबा, इनका जन्म कांकरोली राजसमंद में हुआ। भीली जीवन पर
चित्रण करना इनका ये प्रमुख विषय माना जाता है। इन्हें भीलों का चित्रा भी कहा जाता है, गोवर्धन लाल बाबा को। इनका जो प्रसिद्ध चित्र माना जाता है वो बारात का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। परमानंद चोयल, इनका जन्म कोटा में हुआ और भैंसों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें भैंसों का चितेरा भी कहा जाता है। जगमोहन माथोड़िया, इनका जन्म जयपुर में और इनके चित्रण के विषय में श्वान थे और श्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया को कहा जाता है। हूर सिंह शेखावत, इनका जन्म बीकानेर में हुआ और ग्रामीण परिवेश व देशभक्तों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था और इन्हें गांवों का चितेरा कहा जाता है, भूर सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म मऊ गांव सीकर में हुआ और इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। परंपरागत ब्लू पोट्री में नीला व हरा रंग का प्रयोग किया जाता है और कृपाल सिंह शेखावत ने पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया है और ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत को ही कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। सौभाग्यमल गहलोत, इनका जन्म जयपुर में हुआ। पक्षियों के घोंसलों का चित्रण इनका प्रमुख विषय था। इन्हें नीड का चित्तेरा कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत को। सुरजीत कौर चायल, इनका जो कार्य क्षेत्र माना जाता है वो जयपुर रहा और राज्य की प्रथम चित्रकार है जिनकी चित्रकला का प्रदर्शन जापान की फुकागो कला दीर्घा में किया गया था। देवकी नंदन शर्मा, पक्षियों का चित्रण इनका प्रमुख विषय रहा और इन्हें मैन ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। राजा रवि वर्मा, केरल निवासी राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का जनक कहा जाता है। एएच मुल्लर जर्मनी के परंपरावादी चित्रकार थे जिनके चित्र बीकानेर में संग्रहालय में संग्रहित हैं। भित्ति चित्रण की प्रमुख रूप से 3 विधियां हैं, फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेको या साधारण भित्ति चित्रण। फ्रेस्को ब्रूनो के अंदर क्या है, जैसे ताजा प्लास्टर की हुई नम भित्ति पर किया गया चित्रण फ्रेस्को ब्रूनो कहलाता है। इस कला को मुगल सम्राट अकबर के समय इटली से भारत लेकर आए थे। जयपुर रियासत शासकों के मुगलों से प्रकट संबंध के कारण भित्ति चित्रण की यह परंपरा जयपुर से प्रारंभ हुई और पूरे राजस्थान के अंदर फिर धीरे धीरे फैलती रही। राजस्थान में इस कला को आला गीला अरायस कला भी कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में इस शैली को पणा कहा जाता है। फ्रेस्को सेको, इटली की इस कला में प्लस्तर की हुई भित्ति को सूखने के पश्चात चित्रण किया जाता है और साधारण भित्ति चित्रण साधारण दीवार पर किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाने राजस्थान की प्रमुख चित्रकला के बारे में और उनकी 4 शैलियों के बारे में और उनके चारों की उप शैलियों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।